बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मान बलूच अपने चैनल फाइट फॉर राइट्स तरफ से हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ सिंध के बहुत बड़े डाकू सनाउल्लाह शर साहब के बारे में, जो डाकू होने के साथ साथ यानी ख़ुद को आलिम दीन और हाफिज़ कुरान भी कहता है। आपने बहुत सी वीडियोज़ डाकुओं के देखे होंगे। कभी वो आकर इतराफ़ जुर्म करते हैं, कभी आकर पुलिस को धमकी देते हैं, कभी गवर्नमेंट को आकर वार्निंग देते हैं कि भाई आपने ये करना है और आपने वो नहीं करना। लेकिन उसमें सर फहरस्त सनाउल्लाह शर साहब का भी नाम है, जिसके ऊपर 50 लाख से ऊपर जिसके ऊपर इनाम रखा हुआ है। और बड़ी बात यह है, सनाउल्लाह शर कंटिन्यू सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन डेली बेसिस पर एक वीडियो या ज़्यादा 1 या 2 दिन के बाद एक वीडियो देते हैं, जो उसका हर वीडियो वायरल होता है। उसकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, नौजवान उसे देखते हैं, उसे सुनते हैं, क्योंकि वो आकर पाकिस्तान के निज़ाम के ख़िलाफ़ भी बात करता है, पुलिस की ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ भी बात करता है। उसके साथ साथ वो जब भी आकर तकरीर करता है, कभी पुलिस को धमकी देता है, या कभी किसी सरदार को धमकी देता है, या किसी जागीरदार को धमकी देता है। उसके साथ साथ वो आकर धमकी देता है या तकरीर करता है। उसकी तकरीर में कुरान पाक के बहुत सी आयतें भी वो बयान करता है, फिर वो मीनिंग के साथ बयान करता है, यानी बग़ैर किसी लिखी हुई चीज़ पर, बग़ैर किसी यानी पढ़े वो ज़बानी बात करता है। इससे ज़ाहिर होता है कि उसके पास दीन का इल्म है, उसने कहीं न कहीं पर पढ़ा है। हालांकि वो खुद दावा करता है कि मैं यानी जो देवबंद के मदरसे हैं वहाँ से मैंने दीनी तालीम हासिल किया है, मैं ज़ाती तौर पर देवबंद हूँ। लेकिन वो अपने आलमों को भी रगड़ता है, यानी उनके किसी भी बात पर आप किस तरह का एतबार कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि जो वो ख़ुद को आलिम दीन कहता है, कि हमने भी उलमाए किराम से सुना है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई डाकू मुझे लूटे और मैं लड़ूं, इस दौरान मैं मारा जाऊं, तो मेरा क्या होगा? जिस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई डाकू आपको लूटे और आप लड़ें, ज़ाहिर है वो आपका माल है, आपका हक है, आप लड़ सकते हैं। इस दौरान आप मर जाते हैं तो आप शहीद हो जाएंगे, आप जन्नती हो जाएंगे, आपके अगले पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। फिर फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस लड़ाई में अगर वो डाकू मारा गया, जिस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया डाकू ज़ाहिर है आपको लूटने के लिए आया था, उसका कोई हक नहीं बनता था कि वो आपके मेहनत की कमाई को लूटे, आपसे छीने। तो ज़ाहिर है अगर वो डाकू मारा जाता है तो वो जहन्नम में जाएगा, यानी उस पर गुनाह होगा। अगर वो डाकू आपको भी मारता है तो उसका भी हिसाब किताब से बहुत सख्त होगा। तो मेरे ख्याल में सनाउल्लाह शर साहब वाकई दीन का इल्म रखते हैं, तो उनको समझना चाहिए ज़िंदगी आर्जी है, थोड़े दिनों के लिए है। और फिर जो डकैती का माल है वो ज़ाहिर इंसान खुद खाता है, अपने बच्चों को खिलाता है। जिस बच्चों को हराम खिलाकर बड़ा किया हो, जिस जिस्म में हराम खाकर यानी इंसान का अपना जिस्म जो पल रहा है, भला वो उससे किस तरह इबादत कर सकता है, अपने रब रहमान का नाम ले सकता है। और ये ज़िंदगी और दुनिया और आखिरत की शर्मिंदगी थोड़े से पैसों के लिए किसी की जान ले लें, किसी मुसाफिर को उठाएं, किसी के बच्चे उठाएं, यानी इस तरह इतने बड़े जुल्म का काम थोड़े से पैसों के लिए। और हम लोगों ने देखा है एंड बहुत से डाकुओं को पुलिस उनको घेरे में लेकर, फौज उनको घेरे में लेकर मारती है और बुरी तरह उनको बस्टों के बस्ट मारती है। उनके लाश पड़े रहते हैं लावारिसों की तरह, 2-2 दिन 3-3 दिन गल सड़ जाते हैं, कोई उठाने के लिए भी नहीं आता। तो मेरे ख्याल में सनाउल्लाह शर समेत सारे डाकुओं को चाहिए, वो जिस तरह का काम कर रहे हैं, एक तो जुल्म का काम है, दुनिया और आखिरत में दोनों तरह से उनकी उसमें रुसवाई है। लोग उनका नाम लेना भी गवारा नहीं करते। अगर कोई वाकई इल्म रखता है, तालीम रखता है, तो उनको चाहिए वो हक की बात करे, अच्छी बात करे। इतने ये जुल्म की दुनिया किसी भी तरह से अच्छी नहीं। सनाउल्लाह शर को भी चाहिए
وہ واقعی اگر علم یعنی ان کے پاس تھوڑا سی بھی علم ہے دین کا تو یہ برے کاموں کو چھوڑ کر کوئی اچھا سا کام کرے۔